हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। होप कि सभी आप अच्छे होंगे। तो आज हम बच्चों पढ़ने जा रहे हैं हमारे इंग्लिश की जो प्रो सेक्शन है उसका लेसन नंबर फर्स्ट जो है हाउ टीचर्स लर्न। चैप्टर जो है इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें लिखा होगा कि टीचर कैसे सीखते हैं ना। टीचर भी सीखते हैं कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, उनको कैसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें। तो ये सब चीज़ें इस लेसन में हमें पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, ये जो लेसन है ये लिखा हुआ है जॉन हॉल्ट जी द्वारा। जॉन हॉल्ट अमेरिकन राइटर हैं, एक बहुत ऐसे एजुकेशनिस्ट्स हैं। वो जो हैं वो उनकी मेन अप्रोच जो है कि बच्चों को होम स्कूलिंग हो, बच्चे अपनी क्रिएटिविटी से ज़्यादा सीखें, ना कि उनको एक बर्डन हो कि स्कूल रेगुलर जाके क्लास में। इस तरह की एजुकेशन के वो खिलाफ थे। वो उनका था कि नेचुरल तरीके से, क्रिएटिव तरीके से बच्चों को प्ले वे तरीके में पढ़ाया जाए। ये जो पिक्चर है ये है हमारे जॉन हॉल्ट जी। तो ये मेन प्रोपोनेंट थे कि बच्चों की होम स्कूलिंग हो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हम शुरू करते हैं चैप्टर की। इंट्रोडक्शन में लिखा है देयर कैन बी नो डाउट अबाउट द फैक्ट दैट चिल्ड्रन आर टॉट बाय देयर टीचर्स। कहता है इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चों को उसके टीचर जो हैं वो पढ़ाते हैं। बट पर देखा गया है देयर आर ओकेजन्स व्हेन टीचर्स आर टॉट सर्टेन थिंग्स वाई द चिल्ड्रंस। बड़े हर मौक़ों पे ये देखा गया है कि टीचर्स जो है वो खुद सीखते हैं अपने बच्चों से सीखते हैं कि कैसे बच्चों को बेटर तरीके से और पढ़ाया जाए। द सिचुएशन अराइजिंग ऑन आउट वाइल डीलिंग विद द चिल्ड्रन, रीड द लेसन एंड फाइंड आउट सच ए सिचुएशन। इस चैप्टर को पढ़ेंगे और ऐसे यहीं पे ऐसी सिचुएशन दिखेगी हमें जहाँ से टीचर जो है वो सीख रहे हैं बच्चों से कि कैसे बच्चों से डील करना है और कैसे उनको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कराना है। शुरू करते हैं लेसन हम। अनदर 5 ईयर ओल्ड नेम नूरा। 5 साल की बच्ची है जिसका नाम क्या है, नूरा। taught me more about the thing children do when teaching themselves to read the problem they meet and the way they solve or try to solve them। राइटर जहाँ पे बोल रहे हैं कि उनको जो 5 साल की बच्ची मिलती है नूरा, वो उनको सिखाती है कि कैसे बेटर तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा सके, कैसे उनको जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको आसानी से सॉल्व किया जा सके, जहाँ ऐसे तरीके से कि वो जो प्रॉब्लम्स बच्चों को आ रहे हैं उनको ओवरकम किया जा सके। ठीक है, आई वॉज विजिटिंग हर फैमिली ओवर अ वीकेंड। वो बोल रहे हैं कि हफ्ते के अंत में हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं राइटर, उनके घर, नूरा के घर। बोलता दो आई हैड नॉट सीन नूरा सिंस शी वॉज अ स्मॉल बेबी। राइटर बोल रहे हैं कि उन्होंने नूरा को नहीं देखा था। उन्होंने नूरा को कब देखा था, जब बिल्कुल छोटी बच्ची थी वो बोल रहा है कि वी वर सून फ्रेंड्स, और जल्दी ही वो क्या, राइटर और नूरा दोस्त बनने वाले थे। सम टाइम ड्यूरिंग द डे व्हेन आई seemed to have nothing to do, she came up to me with a book in her hand। राइटर बोल रहे हैं जब दिन में कुछ टाइम, मतलब जब मैं फ्री होता था, मुझे कोई काम नहीं होता था, तो शी केम, शी मतलब नूरा, यहाँ पे शी किसके लिए, नूरा को रेफर कर रहा है। तो नूरा क्या बुक लेके आ जाती थी, एंड आस्क्ड इफ़ आई वुड हेल्प हर रीड इट। और वो जो राइटर हैं जॉन हॉल्ट जी, उनको बोलती थी क्या वो उनकी मदद करेंगे। आई सेड आई वुड, और वो क्या बोलते थे, हाँ मैं बिल्कुल आपकी मदद करूँगा इसको रीड करने में। सो वी सैट ऑन द सोफ़ा एंड वेंट टू वर्क। तो फिर वो किस सोफे पे बैठ जाते थे और काम करना शुरू कर, मतलब एंड वेंट टू वर्क, काम किया मतलब वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो वो जो बुक थी, द बुक वाज होप ऑन पोप। जो बुक थी नूरा के हाथ में, उसका नाम था क्या, होप ऑन पोप। अ वेरी गुड बुक फॉर बिगनर्स। वो जो बिगनर्स मतलब जो अभी कदम रखा है पढ़ाई लिखाई में, रीड करना भी जस्ट शुरू किया, छोटे बच्चे जैसे, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बुक थी वो, होप ऑन पोप। बोल रहे हैं आगे नेक्स्ट सेंटेंस में, एट फर्स्ट इट वॉज नॉट क्लियर हाउ शी वांटेड हेल्प टू हेल्प मी। राइटर बोल रहे हैं कि फर्स्ट उनको इट वाज नॉट क्लियर हाउ शी वांटेड मी टू हेल्प हर। वो पहले उनको पता नहीं था कि मैं उनकी कैसे कैसे मदद करूँ नूरा की, और व्हाट आई वाज सपोज्ड टू डू, और मुझे क्या करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम आई जस्ट सैट स्टिल एंड साइलेंट। तो टीचर जो मतलब जॉन हॉल्ट है राइटर, वो एज ए टीचर है यहाँ पे, तो वो बोल रहे हैं वही टीचर का रोल, वो बोल रहे हैं कि वो चुपचाप
स्टिल एंड साइलेंट, चुपचाप मतलब वहाँ बैठे हुए हैं। अ वेरी हार्ड थिंग फॉर अ टीचर टू डू, और ये बहुत मुश्किल होता है किसी टीचर के लिए, पार्टिकुलरली स्पेशली वो टीचर वन हु लाइक मी थिंक्स ही इज़ गुड एंड एक्सप्लेनिंग एंड हेल्पिंग। ऐसे टीचर के लिए तो बिल्कुल मुश्किल होता है कि ऐसे चुपचाप बैठ जाना, जो समझते हैं कि वो अच्छे तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। द फर्स्ट फ्यू पेजेस वर इजी, पहले पेज जो थे बुक के, जो बुक वो थी, क्या नाम था बुक का, पोपान पो, वो पहले जो पेज थे उसके वो तो आसान थे। देन शी बिगेन टू मीट मोर वर्ड्स एंड शी डिड नॉट नो। अब क्या होता है, आगे जैसे ही आगे चलते हैं बुक के, तो वो थोड़े थोड़े डिफिकल्ट वर्ड आने शुरू हो जाते हैं, और वो उनके मतलब वो उनको रीड नहीं कर पा रही थी, कौन, नूरा। एंड हैड टू फिगर आउट, वो उन्हीं को उसने पॉइंट आउट करना था, फिगर आउट करना था। ओनली रेयरली व्हेन शी सीम्ड वैडली स्टक डिड आई से एनीथिंग, जब नूरा को बिल्कुल पता नहीं, मतलब रीड बिल्कुल, जब वो रीड नहीं कर पा रही थी या उनको पढ़ नहीं रहे थे, तभी वो टीचर जो है, राइटर जो है, वो उसको उसका बताते थे, ऐसे वो बिल्कुल नहीं उसको बता रहे थे। बोलते इवन देन आई डिड नॉट टेल हर द वर्ड, तब भी वो जब वो बिल्कुल स्ट्रक कर जाती थी, बिल्कुल उसको वर्ड का पता नहीं चल रहा था, तब भी वो पूरा उसको एक्सप्लेन करके नहीं बताते थे। जब वो बिल्कुल स्टक कर जाती तब भी वो उसको पूरा करके नहीं बताते थे, तो वो सिर्फ उसको हिंट देते थे, मतलब ऐसे थोड़ा कि इसको थोड़ा थोड़ा वो हिंट देते, पूरा वर्ड नहीं बताते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊँ, जैसे ये वर्ड है एनीथिंग, ये जो एनीथिंग है, तो पूरा नहीं, ऐसे उसको रीड करना नहीं आ रहा तो ऐसे नहीं बताते एनीथिंग, वो उसको ऐसे हिंट देते हैं, जैसे समझ लो कि ANY बोल रहे थे, एनी, ING इंग की आवाज़ देता है, TH, मतलब ऐसे तोड़ तोड़ के उसको बता रहे होंगे, ऐसे हिंट की वो खुद ब खुद पढ़े। या फिर कैसे, इफ़ शी स्टिल कुडंट गेट द वर्ड आई टोल्ड हर टू स्किप, फिर भी उसको अगर बच्चे को पता नहीं चलता था, नूरा को पता नहीं चलता था हिंट देख के भी कि कैसे इसको अंडरस्टैंड करना है, फिगर आउट करना है, मतलब उसको समझना है, तो वो क्या करते थे, इसको स्किप कर दो और आगे चलो, स्किप हर उसको छोड़ दो और आगे रीड करना शुरू करो, उसको बोलते थे नूरा। दैट पर हैप्स द नेक्स्ट टाइम शी सा इट वुड बी ईजियर टू फिगर आउट, वो इसलिए बोलते थे कि इस बार तो जो उसने छोड़ दिया, अगली बार जब वो वर्ड आएगा तो उस पर ज़्यादा अंडरस्टैंड करेगी, फोकस करेगी, उस पर ध्यान देगी, तो वो उसको रिकॉग्नाइज कर जाएगी या उसको अंडरस्टैंड या समझ जाएगी इजली वर्ड। इसलिए वो जो राइटर हैं, जो टीचर हैं, वो उसको बोलते थे इसको अब तू स्किप कर दे डिफ़िकल्ट वर्ड को, जो उसको रीड नहीं हो रहा था। मोस्ट ऑफ द टाइम शी वेंट अहेड, ज़्यादातर वो भी आगे ऐसे जा रही थी, स्किप कर रही थी वर्ड। बट इफ़ शी आस्क्ड मी टू टेल हर द वर्ड आई डिड, वो तभी उसको कुछ बताते थे, जब वो बोलती थी बिल्कुल ही कि मुझे बताओ, तभी उसको थोड़ा वो हिंट दे के जैसे थोड़ा उसकी हेल्प करते थे। तो इतने तक हमने पढ़ा, तो आगे जो है इसका वो क्वेश्चन हम कल पढ़ेंगे। आप बच्चों ने क्या करना है, इसको रीड करना है खुद और समझने की कोशिश करनी है, और एक पेज जो है वो इसका लिखना है, तो वो जो मैं सेंड कर देना है वो, ठीक है, व्हाट्सएप पे मुझे होमवर्क, तो अच्छे से रीड करना है, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।